हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं इंजीनियर रोशन सर फिजिक्स क्लासेस टच द स्काई इंस्टीट्यूट की तरफ से। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 100% लॉकडाउन में पूरा इंडिया है। आप भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को जड़ से मिटाना है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और हंसते खेलते रहिए। ठीक है बच्चों, प्लीज़ ये मेरा यूट्यूब चैनल है टच द स्काई इंस्टीट्यूट। इस चैनल पे जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बच्चों, आप मेरे इस चैनल पे जाओगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे का आपको वीडियो मिलेगा। आप पार्ट वाइज वीडियो बना हुआ है, हर वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप प्लीज उसको फॉलो करें और उसको पढ़ें और बार बार उस वीडियो को देख के एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 02 जो हम लोग पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर इस चैप्टर का बना हुआ है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी कवर किया गया लेक्चर में। ओके बच्चों, तो आप प्लीज उस वीडियो पे जाएं और उसको देखें और न्यूमेरिकल्स को खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर ना हो तो उसको फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना 8वां लेक्चर। ठीक है हाँ बच्चों, जैसा कि इससे पहले वाला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 7, वो जो हम पढ़ रहे थे वो सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसको 2 पार्ट में हम बांट के पढ़े हुए थे। पहला पार्ट जो था हमारा वो था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। और दूसरा जो आज पढ़ने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है वो समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ठीक है, और इसमें क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई एक ऐसा चार्ज पहले से प्रेजेंट रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। समझ में आ गया? ऐसा कोई चार्ज पहले से होगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो ये है Q, ये पहले से है। ठीक है, ये Q है और बाद बाकी यही 3 चार्ज ले लेते हैं, Q1, Q2, Q3। तो पिछले क्लास में ये हम कैसे पढ़े हुए थे वो समझिए। पहले हम Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पे लाए हुए थे, उसके बाद Q2 को लेके आए थे, उसके बाद Q3 को लेके आए थे। मान लेते हैं पहले किसी आदमी Q1 को लाते हैं हम यहां पे, तो इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो कोई अपोज करने वाला यानी कोई रोकने वाला इसको नहीं है, Q1 को कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसका एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आ गया? अब Q1 यहां पे ऑलरेडी है, Q1 को तो यहां से लेके आ गए ना, यहां पे है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0। अब Q2 को हम लाते हैं, तो Q2 जैसे ही आएगा तो Q1 इसको अपोज करेगा, रोकेगा। जैसे कि हम यहां से पहले से प्रेजेंट है, अब कोई आएगा ना तो हम बोलेंगे मेरा इलाका छोड़ो। ठीक है, तो ठीक वैसी ही बात है कि Q1 अब प्रेजेंट है, तो Q2 को अगर लाएंगे तो Q1 Q2 को अपोज करेगा, मतलब रोकेगा कि मेरे इलाके में मत आओ। लेकिन तब भी हम इसको इसके इलाका में लाएंगे, तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा तो वही काम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12। ये R12 क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये जो पिछले क्लास में हम किए हुए थे उसका रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों Q3 चार्ज को लाए और यहां पे रखेंगे, तो इस Q3 को अगर हम यहां से इनफाइनाइट से यहां पे रखेंगे तो अब अपोज करने वाला कौन कौन है? जितना ज्यादा अपोज करने वाला होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जमा होता जाएगा। ठीक है, तो Q3 को अपोज करने वाला कौन है? Q1 भी है, Q2 भी है, यानी Q1 भी अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा। तो अब का पोटेंशियल एनर्जी कितना? Q1 जो अपोज करेगा
तो क्या लिखा जाएगा, Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 इसका डिस्टेंस ले लें, प्लस और कौन है बाबू, और है Q2 की अपोज करेगा तो Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। समझ में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये एक सिस्टम बन गया, यानी ये एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी टोटल देना पड़ा हमको, यानी कितना पोटेंशियल एनर्जी टोटल इसमें जमा है। जैसे अगर हम खाना खाएं, ठीक है, चावल खाएं, तो मेरे पेट के अंदर में जाके वो पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रहा है। अब दाल खाएं और पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रहा है। अब कॉर्नफ्लेक्स खाएं और पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रहा है। बॉर्नविटा पिए और पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रहा है। अब कोई बोलेगा कि ठीक है, आपके पेट के अंदर में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना जमा है, तो सबको हम जोड़ देंगे। पहले 200 कैलोरी लिए, उसके 300 कैलोरी लिए, उसके 400 कैलोरी लिए, सबको जोड़ देंगे हम, सेम प्रॉब्लम। तो इस सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप यू टोटल कितना, पहले Q1 को लाए हुए थे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी हमको नहीं लगा था, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, तो 0 प्लस, उसके बाद Q2 को लाए हुए थे तो इतना करना पड़ा, तो ये लिख देंगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब Q3 को लाए थे तो इतना करना पड़ेगा, Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। अब इस सबको जोड़ देंगे, हो गया। तो ये क्या है बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं बच्चों, अब यहां पे देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पहले से कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो ये चार्ज Q यहां पे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना रहा है, ठीक है। अब हम इस Q1 को यहां पे लाके रखिए, ठीक है बच्चों, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो Q चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो कितना, तो Q के कारण यहां पे पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, होगा। हम यहां पे हैं तो इस डिस्टेंस के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, होगा यहां तक। अब यहां पे किसी को रख देते हैं तो इसको तमाचा लगेगा या नहीं लगेगा, यस लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा पोटेंशियल, मेरा ताकत इस पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, यस लगेगा। सेम घटना है, Q इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया या नहीं बनाया, बनाया, तो यहां पे कितना होगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण या किसी भी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये R1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये R1 स्क्वायर, ये R1, ठीक है। अब इस दोनों सिस्टम को बनाने में पोटेंशियल एनर्जी कितना लगा, U। तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में हम इस दोनों चार्ज को ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों सिस्टम के कारण बना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज को लेते हैं, पोटेंशियल में सोर्स चार्ज को लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को बनाने में हम इस दोनों चार्ज को लेते हैं। तो क्या होता है, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। समझ में आ गया। अब ये तो Q1 हो गया, Q1 को यहां पे लाके रख दिया। तो कोई आपसे बोलेगा भैया Q1 को यहां पे लाए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, यानी इस सिस्टम को बनाने में अभी कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो हम इसको U1 लिख दें। कितना हुआ बाबू, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है। यहां पे Q और Q1 का साइन दे के काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, Q1 का तो काम हो गया, अब Q2 का काम करेंगे। तो Q2 का काम किया, फिर से इस Q2 को यहां पे लाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा,
तो कौन कौन लगाएगा, ये और ये। तो ये यहां पे ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, ये R2 डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, Q बाई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, सारा कुछ लिख देते हैं। यहां पे इस चार्ज के कारण यहां पे ताकत कितना है भैया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी, तो इस दोनों सिस्टम के बीच में कितना होगा बाबू, Q बाई Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इतना होगा। अब इसके कारण तो हो गया, इसके कारण होगा या नहीं होगा, यस इसके कारण भी होगा, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, समझ में आ गया। तो इस दोनों सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस दोनों के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज लेते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, समझ में आ गया। तो जैसे ही इस Q2 चार्ज को हम इनफाइनाइट से यहां पे लाए, अब ये सिस्टम बन गया, इसको बनाने में, इसको लाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा है, तो आंसर इतना है, इतना है। तो U2 यानी Q2 चार्ज को जब लाए तो U2 पोटेंशियल एनर्जी हुआ, वो कितना हुआ बाबू, QQ, इसके कारण QQ2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस, अब इसके कारण Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, समझ में आ गया। तो Q2 भी आ गया। अब हम किसका, Q3, तो इस सबको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, ये ऑलरेडी तीन चार्ज Q1 Q2 है ही, Q है ही, Q1 है ही, Q2 है ही। अब Q3 को लाएंगे, तो Q3 को मान लेते हैं कि यहां पे ले रहा है, तो इस Q3 को कौन कौन अपोज करेगा, तो आंसर है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा, इसके कारण अपोज होगा, इसके कारण अपोज होगा ये, तो इसके कारण अपोज हो गया, इसके कारण अपोज हो गया, इसके कारण अपोज हो गया। तो इसके कारण कितना होगा बाबू, डायरेक्ट बोल देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम दोनों चार्ज लेते हैं, Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बीच का ये डिस्टेंस R3 ले लें, ठीक है। अब इसके कारण Q3 दो चार्ज Q3 Q2 होगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। अब इसके कारण R13, इसके कारण Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। समझ में आ गया। तो जब ही Q3 को इनफाइनाइट से हम कहीं यहां पे रखें तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो आंसर है इस तीनों को जोड़ दे उतना। तो U3 या UQ3 लिख सकते हैं, कितना हो गया, तो आंसर है Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस Q3 Q2 Q3 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। ठीक है। अब अगर कोई आपको बोलेगा ये पूरे सिस्टम को बनाने में, मतलब इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा, तो U टोटल बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है बच्चों, यही है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। तो आप क्या बोलोगे कि सर इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस में क्या अंतर है, तो इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस में यहां पे अंतर है।
ठीक है। इन द एब्सेंस में पहला पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, 0, और अभी कितना हो रहा है, Q। पहले से ये चार्ज था जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, Q Q1/4πε0, बस इतना ही अंतर है और सब कुछ सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपना अगले, थोड़ा सा फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। जितना भी इस चैप्टर में अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2.5 पे चलिए। हाँ बच्चों, ये जो अभी तक हम एक्सरसाइज 2 में जो फॉर्मूला सब पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, Q/4πε0r²। ठीक है, यहां पे ये Q कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। 4πε0 हम जानते हैं कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 का, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस सोर्स चार्ज से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां का ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल ताकत तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो लेक्चर 1 में हम पढ़ाए हुए हैं। तो कितना है, Q/4πε0r। Q क्या है, सोर्स चार्ज, 4πε0 का वैल्यू जानते हैं, r ये डिस्टेंस, यानी कि यहां पे हम ताकत दिखाएंगे। जैसे ये मेरा हाथ है, ये यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। अब इसमें किसी बंदे को हम ऐसे करके मारे तो यहां पे इसका ताकत हुआ, ठीक है। तो ये बंदा मार खाया ना, ये मार खाया, तो कितना ताकत, यानी कि ये बंदा कितना एनर्जी लिया, तो अब आएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्ज रहेगा तभी संभव है। जैसे अगर मान लेते हैं हम हैं और यहां पे कोई बंदा है ही नहीं, तो हम ऐसे हाथ को घुमा रहे हैं, तो कोई तो एनर्जी गेन करने वाला नहीं ना है, कोई एनर्जी गेन करने वाला नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। अब यहां पे किसी बंदे को रख देते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इसको ताकत लगाए, चमाटा लगाए, तो वो चमाटा गेन किया, तो बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें जमा हुआ, तब ना वो गेन करेगा तो हम पे भी लगाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हमेशा दो चार्ज के बीच में होता है, Q1, तो Q1 यहां पे बाय 4πε0r, ये r इस दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू, अब वर्क डन क्या होता है, काम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर इसी चार्ज को अब हम यहां से यहां ले गए, ठीक है, मतलब मान लेते हैं इस Q1 चार्ज को हम यहां से, अगला फिगर देखिए, ये Q है, ये Q1, मान लेते हैं कि इसको हम उठा के यहां से यहां ले गए। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं R1। तो अब कोई बोलेगा आपसे कि वर्क डन कितना होगा, मतलब इस चार्ज को यहां से यहां उठा के ले गए तो कितना काम करेंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसी Q1 चार्ज को ना, तो यहां पे Q1 करते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q1/4πε0r1 माइनस इनिशियल कितना है, Q1/4πε0r। तो इस दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन निकल जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का एक वर्सेटाइल फार्मूला, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा फार्मूला यूज होता है, वो है E = -dV/dr, ठीक है। ये माइनस साइन बस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए आया है, ठीक है। या तो आप इसको E = dV/dr भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ना, यानी छोटा सा चीज देख रहे हैं इसलिए डी आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसको कांस्टेंट का फॉर्म में देखेंगे तो E = V/r भी लिख सकते हैं, या -V/r, माइनस साइन बस डायरेक्शन के लिए है, तो E = V/r। तो V क्या, वोल्ट, R डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और आ रहा है, वोल्ट पर मीटर। और एक्सरसाइज 1 में हम एक यूनिट पढ़े हैं, न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों इस चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा।
बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार रहा है, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूला है इस चैप्टर में, ठीक है। एक फॉर्मूला और है बाबू, एक फॉर्मूला और है V इक्वल टू W/Q। ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो W इक्वल टू Q भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? V इक्वल टू W/Q, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में और लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो W इक्वल टू Q भी है। V यहां पे क्या है बाबू? पोटेंशियल है। Q क्या है? चार्ज है। यानी कि इस सोर्स चार्ज के कारण यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा या नहीं होगा? आंसर है होगा, होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो पोटेंशियल होगा। तो ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो यहां पे पोटेंशियल होगा। अब इस पोटेंशियल में यहां पे Q1 चार्ज को हम लाए तो कितना काम किए? तो Q कौन सा? ये वाला, ये वाला, तो आंसर है ये वाला। भी पोटेंशियल है, किसके कारण? इसके कारण। समझ में आ रहा है? तो इतने फॉर्मूला है इस चैप्टर में अभी तक जो हम पढ़े हैं, ठीक है। अब इसी सब को यूज करके एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2.5 एनसीईआरटी का, जो कि काफी अच्छा एग्जांपल है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं। हाँ बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं ये एग्जांपल नंबर 2.5 ए। आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक सिस्टम है जो कंसिस्ट है दो चार्ज से। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपके पास दो चार्ज होना मस्ट है, मिनिमम 2 चार्जेस। तो एक चार्ज है Q1, ये है आपको 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दूसरा चार्ज है Q2, ये है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। नो एक्सटर्नल फील्ड मतलब क्या है? प्रेजेंस या एब्सेंस। तो आंसर है एब्सेंस, मतलब अनुपस्थित, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। प्लेस्ड एट, यानी ये वाला चार्ज जो है कहां पे प्लेस्ड है, किस कोऑर्डिनेट पे? तो आंसर है -9 सेंटीमीटर, -900, यानी ये समझा रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस का 0, वाई एक्सिस 0, यानी ये चार्ज एक्स एक्सिस पे है। और ये कितना पे है? 900, यानी ये सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी कि ये ऐसे समझिए, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इस दोनों के बीच का दूरी कितना है पहले वो समझिए। तो इस दोनों के बीच का दूरी आंसर है इतना है। तो देखिए यहां पे -9 से 9, तो ये कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं ऑरिजिन होगा 0 0 0। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? -9 से पहले 0 जाएंगे यानी 9 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक जाएंगे फिर 9 सेंटीमीटर, यानी टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। अब ये दूरी क्यों निकाल रहे हैं वो आपको फॉर्मूला में लगेगा। अपन को निकालना क्या भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जस्ट अभी रिवीजन में हम देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो U बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बताएंगे Q1 कितना है? 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। और माइक्रो को चेंज करते हैं तो क्या लिखना है बाबू? 10 to the power -6। एनी डाउट? Q1 इतना हो गया, Q2 कितना है बाबू? Q2 -2 माइक्रोकूलम। और आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी का जब हम वैल्यू डालते हैं ना तो पॉजिटिव साइन डालते हैं, माइनस डालते हैं। तो यहां पे बाबू माइनस है ना, तो माइनस आगे डाल दें। 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो के बदले हम क्या लिखेंगे? 10 to the power -6 कूलम, ठीक है, बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाबू बताइएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मुझे भी याद है। तो यहां पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है? इतना, तो इतना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख देंगे बटा R12 का मतलब क्या है? 1 और 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो कितना है बाबू? 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो इंटू मीटर में लेने के लिए 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसको काट लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 का 18 कैंसल। अब कितना हो गया बाबू देखेंगे तो -7 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कितना होगा? 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 9 तो कितना हो गया? 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां पे बच्चों कितना है? 10 टू द पावर -2। अब बच्चों देखोगे, देखिएगा -7 इंटू 10 टू द पावर -3 ये ऊपर गया तो क्या हुआ? 10 टू द पावर 2। तो -7 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। ये आपके सहूलियत के लिए इतना तोड़ रहा है, ठीक है। इक्वल टू -7 10 टू द पावर 1 को क्या -1 को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर मतलब नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे आ गया तो -0.7। पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? -0.7 जूल। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा बाबू? -0.7 जूल, ठीक है। इसको एक बार देख लें आप। जो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। एक बात समझने का कोशिश कीजिए। अगर वो मेरे पास ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ठीक है, ये अगर समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है कैसा? माइनस साइन रखेंगे ना। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है प्लस, ठीक है। फिर से एक बार, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होने वाला है माइनस। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो जमा होने वाला है पॉजिटिव प्लस। अगर ये माइनस, ये माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी जमा होने वाला है प्लस। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो जैसे कि आप एक चीज देखो, अगर मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इस चार्ज को हम इनफाइनाइट पे भेजना चाहते हैं, कितना? इनफाइनाइट पे भेजना चाहते हैं, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बाबू? 0। फिर से एक बार, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0। अगर इस चार्ज को हम इनफाइनाइट पे भेजना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये प्लस माइनस क्या होगा? ये अट्रैक्शन का केस होगा, और इसको हम कहां भेजना चाहते हैं? इनफाइनाइट पे। तो अभी इस दोनों सिस्टम बनाने में पोटेंशियल एनर्जी क्या लगा मेरा? निगेटिव। तो मान लेते हैं -5, लेट अस सपोज ये कितना आया? -5। तो इसको हम इनफाइनाइट पे भेजना चाहते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? 0। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होना चाहिए तो ये -5 से क्या होगा? -4, -3, -2, -1, 0। ये ना होगा। -5 से क्या होगा? 0 जाएगा। तो -5 में कितना ऐड करेंगे? तो आंसर है +5।
तब में ये 0 होगा। तो यानी कि वर्क हम कितना किए, +5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वर्क यानी इसको यहां से उठा के यहां पे ले जाने में कितना वर्क डन हुआ मेरा, +5। तो हम ना कर रहे हैं, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे हम काम किए या सिस्टम के द्वारा काम हुआ। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पे काम किए जो इसको ले गए। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है वो क्या, +5। कुछ होगा प्लस प्लस के कारण प्लस होगा और कुछ होगा डाटा, +5 बोल दे, +20 बोल दे, +30 बोल दे, यानी ये प्लस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। +5। अब इस चार्ज को इनफाइनाइटली ले जाना है, कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। तो कहीं ना कहीं इस +5 को क्या होना पड़ेगा, 0, और इस +5 को 0 होने के लिए क्या, इसमें -5 देना पड़ेगा। तो ये जो -5 हम दिए, तो ये वर्क डन कितना हुआ, -5। तो वर्क डन निगेटिव हो गया ना, तो बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, हमने नहीं किया है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर से इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यहां पे है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट द टू चार्जेस, जब यहां पे दो चार्ज का बात किया गया है, तो यही पुराना वाला क्वेश्चन है कि ये चार्ज 7 माइक्रोकूलम और एक चार्ज -2 माइक्रोकूलम, इस दोनों के बीच का जो अभी पोटेंशियल एनर्जी है कितना निकाल लिए हैं, -0.7 जूल। अब कितना काम करना पड़ेगा टू सेपरेट द टू चार्जेस, यानी इस दोनों चार्ज को कहां पे सेपरेट करना पड़ेगा, इनफाइनाइटली, यानी इसको दूर ले जाना है। ये चार्ज किधर आना चाहता है, इधर। तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -0.7। तो इनफाइनाइटली ना ले जाना है, और हम जानते हैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। तो -0.7 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, +0.7 ऐड करेंगे, तब ना 0 बनेगा। तो कितना काम करना पड़ा, 0.7। तो बताए वर्क डन ऑन द सिस्टम की वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्या आंसर होगा, प्लस है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यही माइनस होता तो वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ में आ गया, इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। अब अगर इसको निकालना हो, ये तो लॉजिक से सॉल्व किए हैं, अब इसको एनालिटिकल अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताया है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इस चार्ज को अभी कहां ले जाना है, इनफाइनाइट पे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बाबू, 0, काहे कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, माइनस इनिशियल अभी कितना है, -0.7। तो कितना हो गया, 0 + 0.7, तो 0.7 जूल आंसर। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला बच्चों, 0.7 जूल। फिर से वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, तो बच्चों वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ गया। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये कुछ मेरे पास स्पेस की कमी थी, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को मिटा चुके हैं स्पेस की कमी होने के कारण। प्लीज आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले वो 2 एग्जाम्पल जरूर देखें, क्योंकि उसी दोनों एग्जाम्पल पे ये भी क्वेश्चन बेस्ट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सपोज दैट, मानते हैं कि सेम सिस्टम ऑफ चार्ज। सेम सिस्टम ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि ये 7 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है कि यही, हाँ यही था 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, और यहां पे ये क्या था, ऑरिजिन था। ठीक है,
सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग क्या डालेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इससे पहले क्या था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको E बराबर A इंटू 1/r², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सॉरी, ये A का डाटा दिया हुआ है, A बराबर इतना है। व्हाट शुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन, इस सजावट को बनाने में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लगा। तो आपको हम क्या बोले हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके बाद इस चार्ज को पहले लाएंगे हम, ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, फर्स्ट केस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को लाएंगे यहां पे, ठीक है, इसके कारण, इस दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना बना, ये सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड, अब इस दोनों के कारण कितना बना, ठीक है, ये 3। अब तीनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सजावट है, इस सजावट का निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू 1/r², कहां से, तो आंसर है ओरिजिन को रेफरेंस मानते हैं, यहां से हम रिजर्वेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ओरिजिन को हम रेफरेंस माने, तो पहले इस चार्ज को अभी भूल जाते हैं। यहां पे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, A इंटू 1/r², ठीक है, और ये चार्ज है, ठीक है ना। तो पहले मतलब यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये -9 है, ये 0 है, ये 9 है, यही था ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां पे आपको पोटेंशियल कितना हुआ, U1, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये, तो U1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, Q इंटू V। Q कितना है, 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10⁻⁶ इंटू V। तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना है, तो V को हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आपको दिया हुआ है और ये R है, तो V को E गुने R लिख सकते हैं। पोटेंशियल बराबर E गुने R, फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी जस्ट, E इक्वल टू -dV/dr देखे थे, E इक्वल टू V/R लिखना सिखाए हुए थे, V इक्वल टू E गुने R, ठीक है बच्चों। तो V के जगह पे हम कितना लिख दिए, E गुने R। तो कितना हो गया, ये U1 निकाल रहे हैं हम, तो 7 इंटू 10⁻⁶ इंटू E कितना है, A इंटू 1/r² गुने R। तो ये R से ये R कैंसल, तो 7 इंटू 10⁻⁶ गुने A का वैल्यू कितना है बाबू, 9 इंटू 10⁵ बट्टा R किसके बीच का ये दूरी है ना, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻², 9 सेंटीमीटर के लिए 10⁻², ये U1। तो कितना हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 10⁵, तो कितना हो गया 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻1 गुने 10⁻², तो 10⁻1, जो कितना हो गया 7 नहीं 70, तो U1 कितना हो गया 70 जूल। यानी इस चार्ज को लाए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आया 70 जूल, ठीक है। अब इसको भूल जाए, अब -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को हम यहां पे रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही लग रहा है ना, A इंटू 1/r², और ये डिस्टेंस कितना 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे है ना, तो यहां पे Q2 चार्ज हो रहा है -2 माइक्रोकूलम। सेम बनाने का तरीका होगा, U2 कितना होगा वो, U2 कितना होगा, तो आंसर है Q, कौन सा चार्ज, U2 Q गुने V। कौन सा चार्ज के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, क्योंकि अब ये ढक देंगे,
तो -2 इंटू माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 इंटू भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो E गुने R, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E को क्या लिख सकते हैं A बाई R स्क्वायर गुने R से R कैंसिल हुआ, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 गुने A के बदले 9 इंटू 10⁵ बाई R कितना है, ये R है तो ये 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁻2, 9 कैंसिल, तो कितना हो गया -2 इंटू 10⁻⁻6 10⁵, कितना बच्चा 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻1, तो 10⁻1, तो कितना हो गया -20 जूल। समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे हो गया, अब क्या, अब इस दोनों के बीच में यही था ना, तो U3 हम जानते हैं 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम के बीच में अभी जस्ट निकाले हैं क्वेश्चन नंबर ए में निकाले थे ना, उससे पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था -0.7 जूल। समझ में आ गया। तो इस सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो U टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 कितना बच्चों 70 जूल प्लस -20 जूल प्लस -0.7 जूल, तो 70 में से 20 गया तो 50 -0.7, तो कितना हो गया 49.3 जूल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग समझ लीजिए और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिए और घर में लॉकडाउन रहिए और बार बार वीडियो को आप देखिए जिससे कि आपको समझ में चीज आने लगेगी। और बच्चों एनसीईआरटी बुक पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। ठीक है, अगर आपको बेहतरीन मार्क्स लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।